नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अब बहुत कम टाइम रहा है। मात्र 20 दिन आप मान के चल सकते हो कि एग्ज़ाम के अब लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन तो आप कुछ पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय आपको एक सेंटर तक जाने का या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस समय चल रही होती हैं, और वो समय होता है अपने दिमाग को रिलैक्स करने का भी। तो आप लास्ट 20 दिन मान के चलिएगा, और अभी 20 दिनों में आपको क्या इस समय पढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, ये समय जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा वेस्ट। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जो उस समय आपके लिए काम आ सकती हैं। देखिए, 20 दिन शेष हैं। अब 20 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, 20 दिन के लिए अब आपको सिलेक्टेड मैटर जो है वो ही पढ़ना है, पहली बात। क्योंकि अब आपको पूरे सिलेबस की तरफ नहीं भागना है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के पीछे नहीं भागना है कि मैं एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लूँ। क्योंकि देखिए, आप फटाफट मान लो रिवाइज कर भी लोगे तो भी क्या होगा कि क्या आप वो जो पूरा सिलेबस है वो रिवाइज आपके वही होगा, वही चीज़ें याद रहेंगी जो आपके पहले से याद हैं ऑलरेडी। नई चीज़ इस समय याद नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे नई चीज़ों को कैसे याद कर पा सकते हैं? पहली बात तो नया मैटर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है कि देखिए, आपके जो बचा हुआ टाइम बचा है अपने पास में 20 दिन, इसमें क्या करना है कि एक तो आपको करंट को विशेष तौर पर देखना होगा। करंट जीके इस समय आपको देखनी होगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट में पढ़ा हुआ करंट ही याद रहता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस समय आपको करंट जीके को, चाहे वो आप किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, करंट जीके आपको पढ़नी ही होगी। और ये जो 10 प्रश्न आएंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इस समय अब आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो भी आपने पढ़ा है वो चीज़ अब रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो साइकोलॉजी को आपको पढ़ना है, लेकिन अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइकोलॉजी के आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। अधिक से अधिक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं साइकोलॉजी के, उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो यदि आप साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करोगे तो आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप कवर कर पाओगे। क्योंकि डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो साइकोलॉजी भी आप 10 दिन ले जाएगी आपके, और आपके पास वो टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब आप साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करिए। बात करते हैं जीके। जीके में आपके पास जो है एक तो राजस्थान जीके वाला पार्ट है, एक इंडिया जीके वाला पार्ट है, और एक वर्ल्ड जीके, मतलब सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, और एक है आपका वर्ल्ड जीके, ठीक है। तो राजस्थान जीके जो है वो लगभग आपका कवर है। ये आप अगर आपने थोड़ी हल्की मोटी तैयारी करी है तो राजस्थान का पार्ट तो लगभग सभी का कवर होता ही है, ठीक है। अब बात आती है इंडिया और वर्ल्ड। वर्ल्ड से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब आपको जो कुछ आपने पढ़ रखा है पढ़ना तो वही है, नई चीज़ आपको कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अब आपको सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है, कि जैसे कि मान लो इंडिया वाले पार्ट में आपकी जो है पॉलिटी अच्छी नहीं है, तो अब आपको पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पॉलिटी को अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मान लो इंडिया वाले पार्ट की पॉलिटी आपकी अच्छी है और ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, तो ज्योग्राफी को आपको ध्यान देना होगा। तो मतलब अब आपको सेलेक्टेड पॉइंट पकड़ने होंगे कि ये पॉइंट मेरे को अच्छा नहीं आता। जैसे उद्योग मेरे पे मान लो नहीं आ रहे हैं तो उद्योगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चलना है। अब आप अगर ये बैठ जाओगे लेने कि भैया पहले महाद्वीप, महासागर, इनको पढ़ेंगे, तो ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, और याद आपकी वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें पकड़नी चाहिए जो करंट मुद्दे से संबंधित हैं। जैसे उद्योग हैं, आपकी जनगणना वाला जो टॉपिक है, आपके जो वन रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये पशुगणना है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इन चीज़ों को जो आर्थिक से रिलेशन करती हैं वो चीज़ों को अब आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। नई चीज़ें जो हैं इस समय याद नहीं होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि नई चीज़ें दिमाग जो हैं वो अच्छे से कवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब आपको रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन में विशेष तौर पर ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि अब मैं 15 घंटा पढूं तो ही सिलेक्शन ले पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले 10 घंटे में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, और ना पढ़ने वाले 15 घंटे में भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। समय से कोई अपने को काउंट ना करें। अपने पढ़ा कितना है और अपने याद कितना है वो ज़्यादा चीज़ महत्व रखती है, ठीक है। चाहे कम पढ़ें, लेकिन जो भी आप पढ़ो वो चीज़ आपके अब याद होनी चाहिए। इस चीज़ को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
और सबसे खास बात, इस समय अब आपको मॉडल पेपर निकालने चाहिए। अब वो टाइम आ गया है जब आपको मॉडल पेपर निकालने चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर कैसे? मॉडल पेपर आपको मार्केट में बहुत से मिल जाएंगे, बहुत सारी जो हैं कोचिंगों के, मैंने भी आपको रिव्यू करके बताया था मॉडल पेपर का, आप देख सकते हो उसको, जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप किसी भी मॉडल पेपर को जो है वो देख सकते हैं। मॉडल पेपर आपको निकालने हैं अधिक से अधिक, मतलब कम से कम आपको 10 से 15 मॉडल पेपर तो निकालने ही निकालने हैं। और पिछले सालों के पेपर अगर हैं, जैसे कि मैंने जो मॉडल पेपर बताया था, उस जैसे क्रोनोलॉजी वाला लेकर आया था मैं, तो उसमें पिछले सालों के सभी मॉडल पेपर थे, उसके अलावा नए मॉडल पेपर भी थे, तो दोनों चीज़ें थी। तो ऐसा कोई मॉडल पेपर लीजिए इसमें पिछले सालों के मॉडल पेपर भी हों, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। वैसे आपकी खुद का ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कर पाते हो, लेकिन आपको इस समय मॉडल पेपरों को निकालना ही होगा। मॉडल पेपर निकालने से आपके स्तर का आपको अंदाज़ा लगेगा। जिस टॉपिक में आपको, मान लो आप एक तो सीधे सीधे पढ़े ही जा रहे हो, आपने मान लो हिस्ट्री में सीधा सीधा पढ़ा है, फैक्ट सीधे सीधे पढ़े हैं, राज सिंह जो है, राज सिंह, महाराणा राज सिंह को आपने सीधा सीधा पढ़ा है, खूब पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ गया जो आपने राज सिंह में पढ़ा ही नहीं है, तो अब आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि यार ये नहीं पढ़ा है। हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा हो उस समय, तो अब आपको वापस राज सिंह को देखने पर मजबूर करेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूरी है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें। ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि इस समय आपको मॉडल पेपर निकालना चाहिए। दूसरी बात, मॉडल पेपर यदि आउट ऑफ सिलेबस हैं, अधिकांशतः जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं वो सिलेबस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मॉडल पेपर वही लें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, और फिर भी मान लो आउट ऑफ सिलेबस मॉडल पेपर है तो घबराए नहीं। यदि आपका स्कोर, मान लो मॉडल पेपर में आपका स्कोर 50% सही हो रहे हैं या 45 सही हो रहे हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका वास्तविक स्कोर नहीं है, इससे अपने को जज नहीं करना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको फिर ये भी देख लेना है कि उस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, उन प्रश्नों को हटा करके फिर अपने स्कोर को जज कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों में ज़्यादातर जो, अगर आपका स्कोर यहाँ हो रहा है तो आपको ये लगेगा कि ये जो मॉडल पेपर था इसमें 10-15% तो थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो अपने सिलेबस में है ही नहीं, ऐसे प्रश्न यहाँ पर डाल दिए गए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का, जैसे मान लो महात्मा गांधी अपने सिलेबस में है ही नहीं और महात्मा गांधी से प्रश्न आ रहा है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी देख कर आपको चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पेपर बनाती है, और इस बार भी पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, 2-4 प्रश्न तो आते ही बाहर से हैं, क्योंकि बोर्ड हमेशा अपने पारे में 3-4 प्रश्न रखता है। ठीक है, उनको छोड़कर के बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आपको अब इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। 20 दिन अपनी तैयारी जो है, लास्ट तैयारी है, और अब आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करना है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कई बार रिवीजन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको जो है मॉडल पेपर निकालने चाहिए, शांत दिमाग से जितना भी हो उतना पढ़ाई करना है, खाली करंट जीके को ध्यान रखना है, एक साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने हैं। ठीक है, और एक आपके मॉडल पेपर निकालने हैं, इन चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। और फिर जीके में आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो आप पर इस समय याद नहीं है, आपने पढ़े तो हैं लेकिन अच्छे से याद नहीं है, जिनमें आंकड़े ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ों का आपको पढ़ना चाहिए। तो ये ही आपको एक सलाह देनी थी। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।